जो विकास में होना चाहिए वो पैसा विनाश में खर्च हो रहा है। ऐसे संतों का चरित्र है कि संतों के पास आने से शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। गंगा कभी किसी प्यासे से उसकी जात नहीं पूछती। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोय। वो जो इंपिरिकल है वो एक है। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। महामारी जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तो आपने देखा कि लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, फिर सरकार डॉक्टर को भेजती है, जाओ भाई अपना कैंप लगाओ। तो अब संतों ने कैंप लगाया हुआ है और बीमारी का इलाज हो रहा है, अंधकार की बीमारी का इलाज हो रहा है। प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गणमान्य नेताओं को धार्मिक रुचि होनी चाहिए और धर्मपरायण होना चाहिए, जिससे कि हम भौतिकवाद में तो आगे बढ़े ही, पर उसके साथ साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हो। यूरोप में कहावत थी कि एवरी किंग शुड बी ए फिलोसोफर, and if that is not possible, then the philosopher should be made the king. आज पठानकोट के अंदर सद्भावना सम्मेलन का अंतिम दिन है और आपने अभी भजन सुना कि अयोध्या में प्रभु राम आए हैं। अयोध्या का मतलब जहां युद्ध ना हो, जहां कोई क्लैमिटी ना हो, जहां कोई द्वंद्व ना हो, वहां पर प्रभु राम प्रकट होते हैं, निवास करते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे संतों ने कहा, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी का मृग, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी प्रखर होती है, इतनी तेज होती है, वो उस फ्रेगरेंस से, उस खुशबू से इंटॉक्सिकेट हो जाता है और सोचता है कि शायद ये किसी पाषाण में मिलेगी, किसी बुश में मिलेगी, किसी झाड़ में मिलेगी। पर उस अभागे को नहीं पता कि कस्तूरी का स्रोत तो स्वयं वो अपने आप है। यही बात संतों ने कही, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमारे संतों ने कहा, वो परम तत्व जिसको संसार में तुम खोज रहे हो, जिसको संसार में तुम ढूंढ रहे हो, जिसका अभाव तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें व्याप्त होता है, कि सब कुछ के बाद हम अभी अधूरे हैं, वी आर इनकम्प्लीट। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं, लोगों के पास बड़ा धन होता है और कई कंट्रीज ने तो व्यक्तियों को फुली इंश्योर किया हुआ है, आपका जीवन, आपका लाइफ तक इंश्योर्ड है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने देखा होगा कि विदेश के लोग भारत में आते हैं और शांति की तलाश करते हैं, योगा की तलाश करते हैं कि भाई योग से हमें प्राप्त हो जाए जिस चीज को हम खोज रहे हैं। वैसे तो योग का मतलब होता है, जुज धातु से योग बना है, जिसका मतलब होता है यूनिजन, मिलना, परम तत्व से मिलना। तो अध्यात्म वो चीज जनाता है, महापुरुष बताते हैं। और राम का तो इतना प्रभाव था, जैसे हमारी अयोध्या है, ऐसे ही आप अगर थाईलैंड में जाएंगे तो आपको वहां भी अयोध्या मिलेगी।
थाईलैंड के राजाओं का नाम भी राम से शुरू होता है। कहने का मतलब राम की गाथा आपके भारत देश से फैलते फैलते आपके बर्मा, थाईलैंड और उसके बाद इंडो चाइना, इंडोनेशिया तक इसका विस्तार होता चले गया। आप मलेशिया जाएंगे, बाली जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, आपको वहाँ पर रामायण का दृश्य दिखाया जाएगा कि भगवान स्वर्ण मृग के मारीच के पीछे गए और मारीच को मारा और किस प्रकार से सीता का हरण हुआ, रावण सीता को ले गया। ये हम समझते हैं और जगह जगह ये दिखाया जाता है कि सोने का मृग, अब सोने का मृग कैसा होगा, क्योंकि जब रावण मारीच के पास पहुंचता है और मारीच को बताता है तो मारीच ने कहा, भाई रावण, हे लंकेश, तुम्हारे पास तो बड़े तरीके हैं, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं एक स्वर्ण मृग का रूप लूं, सीता को लुभाऊं, तुम्हारे पास तो अनेक उपाय हैं, तुम क्यों नहीं उनका उपयोग करके सीता का वर्ण कर लो। तुम तो स्वयं राम भी बन सकते हो, राम का रूप भी धर सकते हो। तो रावण कहता है, मैंने ये भी करके देख लिया, पर जब मैं राम का वर्ण करता हूं, राम बनता हूं, मैं वासना रहित हो जाता हूं, तो सीता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं। तो जो मैंने तुझे कहा है मारीच, ये स्वर्ण मृग बन, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। मारीच कहता है, इसके हाथों से मरना तो अच्छा यह है कि मैं प्रभु के हाथों से मरूं। तो सोने का मृग वो बनता है। और ये मारीच की कथा, इसकी गहराई में जाए तो हम जब मॉरिशस गए तो लोगों ने कहा, साहब भगवान राम ने जब मारीच को मारा तो मार के उसको फेंका और वो समुद्र में गिर करके मॉरिश बन गया। उसको वहाँ एक्चुअली फ्रेंच में मॉरिशस को मॉरिश बोलते हैं। तो ये मारीच ही गिरा हुआ है और पूरे मॉरिशस के अंदर हमने देखा जगह जगह राम के मंदिर बने हैं और रामायण का बड़ा वहाँ जो है पाठ किया जाता है और बड़ा वहाँ का वातावरण राममय है। तो ये राम की कथा मॉरिशस भी पहुँच गई। जहाँ जहाँ भारतीय गए, राम कथा को अपने साथ ले गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उस राम कथा के अंदर यही दर्शाया गया कि व्यक्ति जो है वो सोने की मटेरियलिज्म, जो सोने का मृग है, उसके पीछे भागता है। और रावण दशानन, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, ये इंद्रियों का जो विषय है, ये आत्म रूपी सीता का हरण कर लेता है। दिस इज हैपनिंग विद एवरीबडी। ये सबकी कहानी है। क्योंकि जब विदुर जी लौटते हैं और धृतराष्ट्र के पास आते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी आपका स्वागत है, आप देशाटन करके आए हो, आपने दुनिया को घूमा है, देखा है, संसार के अंदर क्या सबसे बड़ी आश्चर्यवान चीज आपको मिली, क्या देखने को मिला जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। तो विदुर जी ने कथा बताई। कहा, महाराज एक हाथी का स्वामी है, वो हाथी का स्वामी हाथी को बड़ी मदिरा पिलाता है, इतनी मदिरा पिलाता है, इतना इंटॉक्सिकेटेड कर देता है कि हाथी भूल जाता है कि ये तेरा स्वामी है। अब और पीने के लिए हाथी भागता है, वो आदमी अपने को बचाने के लिए भागता है, पीछे पीछे हाथी उसको मारने के लिए कि मुझे और दे। तो अब हाथी से कैसे बचेगा कोई। तो उसका स्वामी देखता है कुआं है बहुत बड़ा, कुएं में कूद जाता है, चलो यहीं बचूंगा मैं। कुएं में जड़ लटकी थी, उसको पकड़ लेता है। नीचे देखता है तो नीचे सांप है,
जो कुएं में पड़े हैं, देख रहे हैं कि ये गिरेगा तो इसे डसेंगे हम। और उस कुएं में एक छत्ता है शहद का, जिसमें से शहद टपक रहा है और वो टपक करके उस हाथी के स्वामी के मुंह में जा रहा है और स्वाद का आनंद लेके बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि देखो मैं बच गया और मुझे ये शहद का स्वाद मिल रहा है। अचानक उसकी नजर जाती है, वो जड़ पे लटका था उस पर जाती है तो क्या देखता है कि दो चूहे उसको काट रहे हैं, एक सफेद चूहा एक काला चूहा। और ये सब कुछ होने के बावजूद वो बड़ा प्रसन्न है कि भाई शहद खाने को मिल रहा है, क्या अलग स्वाद है। ये पराग कितने फूलों का एकत्रित होकर के, उनका एसेंस के रूप में एकत्रित होकर के आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऊपर देखता है तो हाथी जो है लाल आंखें किए बैठा है कि तू निकल के आ तो मैं तुझे मारूं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं ये तो बड़ी भयावह स्थिति है, ऐसा किसके साथ हुआ होगा, ऐसा कौन अभागा होगा जिसके साथ ऐसा हो रहा है। विदुर जी कहते हैं महाराज ये किसी के साथ हुआ नहीं, ये हमारे साथ हो रहा है। हम सब उस हाथी, मन रूपी हाथी के स्वामी हैं और इस हाथी को हमने इतनी मदिरा पिला दी है माया की कि ये भूल गया, अब ये भाग रहा है कि मुझे और पिलाओ। सांसारिक विषय वासना में हम इतने जकड़ गए हैं और सफेद चूहे दिन और रात के रूप में हमारी आयु को कम करते जा रहे हैं। वैसे तो हम केक रख करके काटते हैं, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, पर उतने दिन तो कम हो गए, हमारी आयु में से उतने दिन तो कम हो गए, फिर भी हम उसे मना रहे हैं। तो ये भयावह स्थिति सबके साथ है और हम ही उसके पात्र हैं, हमारे साथ ये घटित हो रही है। तो धृतराष्ट्र बड़े विचलित हो जाते हैं, तो ये हमारे साथ हो रहा है। तो सवाल यह है वो प्रभु राम को जानना। प्रभु राम जब शबरी के पास आते हैं, मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि शबरी तैने हम सब ऋषि मुनियों की सेवा की है, मेरी सेवा की है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि एक दिन प्रभु तुझे दर्शन देने आएंगे। अब हम तो प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, पर शबरी को दर्शन देने के लिए प्रभु आते हैं। मतंग ऋषि का आशीर्वाद फलीभूत होता है और शबरी को आशीर्वाद था प्रभु आएंगे, तो बेर इकट्ठे करती है, चखती है कि कोई बेर प्रभु के मुंह में कड़वा ना चला जाए। शबरी तो बहुत छोटी जात की थी, पर प्रभु ने उसकी जात को नहीं देखा। शबरी को भगवान कहते हैं, नौदा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहला काम क्या है नौदा भक्ति के अंदर? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला काम है संतों का सानिध्य प्राप्त करना। संत बड़े परमारथी, घनजों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाएं। संतों के अंदर वो सैंक्टिटी होती है। संत बड़े परमारथी, जैसे बादल गरजते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। जब बहुत गर्मी पड़ जाती है, पठानकोट में तो बहुत गर्मी पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी होती है, तो बादल बरसने लगते हैं और शीतलता कर देते हैं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड कंडेंसेस इटसेल्फ। ये पृथ्वी अपने आप को कूल करती है इस तरीके से। तो ऐसे संतों का चरित्र है कि संतों के पास आने से शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। प्रभु की फ्रेगनेंस जो है, हम चाहे उस इत्र को खरीदे ना खरीदे, पर इत्र वाले के पास खुशबू तो सूंघने को मिल ही जाती है। तो प्रभु की जो ज्ञान की खुशबू है, सुगंध है, वो प्राप्त होती है। और वो क्या है?
नाम जप कलु आयु, नाम जपो कलिकाल आ रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कैसे पार उतरोगे? सुमरण के माध्यम से। सुमरण सुरत लगाए के मख्ते कछु न बोल, भार के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। ये अयोध्या जो है ये अंदर की चीज है, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां डुअलिटी नहीं है, जहां कोई विवाद नहीं है, जहां कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमारे संतों ने कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। हमारे मन को ही मंदिर बताया। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, और एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। वो एक शब्द प्रभु का जो नाम है, जिसको कहा एक ओमकार, इट इज वन, उसमें कोई डुअलिटी नहीं है, 2 3 4 नहीं है, एक है वो। जब गुरु नानक देव जी को अध्यापक पढ़ाने लगा, गुरु नानक देव जी 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 3 पढ़ो, समझाने लगा, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मास्टर जी पहले 1 को तो जना दो, वो 1 क्या है? पहले 1 को समझा दो, वो 1 क्या है? कल मैंने आपको क्या बताया? यही कहा मैंने कि जैसे पानी के कई नाम होते हैं। हम पानी बोलते हैं, कोई जल बोलता है, कोई नीर बोलता है, विदेशों में कोई एक्वा बोलता है, कोई वाटर बोलता है। अपनी अपनी भाषा में अलग अलग उसके नाम हैं। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, मुझे बिरला कोय। ये तो सब मल्टीफेरियस नाम हैं। वो एक क्या चीज है? तब मैंने आपको साइंटिफिकली विश्लेषण करके बताया कि नाम अलग अलग हों, शब्द अलग अलग हों, अल्फाबेट्स अलग अलग हों, भाषा अलग अलग हो, बोलने का साधन अलग अलग हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, पर जब हम पानी को एग्जामिन करते हैं केमिकली, तो हम पाते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और साइंस कहती है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके अंदर क्या है? H2O है। वो जो इंपिरिकल है वो एक है। ऐसे ही संतों ने कहा कि नाम तो अनेक हैं, अनेक प्रभु ने लीलाएं की, उनका लीला का एक नाम है। भगवान रण छोड़ के गए तो उनका नाम रणछोड़ जी पड़ गया। भगवान ने लीला दिखाई, उनका नाम वैसा पड़ गया। पर तत्वतः स्पिरिचुअली वो एक कहा, एक ओंकार, कर्ता पुरुष निर्भव, निर्वैरु, अकाल मूरत, अजूनी सैंभो, सतगुरु प्रसादी। उसकी व्याख्या एनर्जी के रूप में की गई, that energy can neither be created nor it can be destroyed। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। The law of conservation of energy। इसीलिए हम अब नवरात्रे आएंगे, हम यही कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लंदन्ति तापो, न शोषति मारुत। हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। उसी को हम एनर्जी कहते हैं। और अगर आप साइंस का अध्ययन करोगे तो साइंस तो यहां तक कहती है, आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया वह है E = mc²। ये सारा मैटर इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, ये सारा मैटर कहां से है? एनर्जी से ही प्रकट हुआ है।
भगवान गीता में कहते हैं कि सूर्यदेव के रूप में कहते हैं मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, और फिर जो है आगे ये राज ऋषियों में ज्ञान फैला। उसी ज्ञान को जीवित करने के लिए है अर्जुन मैं आया हूं। ये ज्ञान का नाश नहीं होता है, ये लुप्त हो जाता है, इसे मैं फिर प्रकट करने के लिए आता हूं। पवित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, when the righteousness is on the decline, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। आजकल लोग समझने लगे कि साहब बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, बड़े कॉलेज खुल गए हैं, बड़ा विद्या का प्रचार हो गया है, टेलीविजन के ऊपर हम इतने चैनल्स देख रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे क्या हो रहा है यूक्रेन में, क्या हो रहा है रशिया में, क्या हो रहा है ब्रिक्स में, सारी दुनिया को हम देख रहे हैं, ज्ञानवान हो गए। अब ये असुर अभिमानी कहां से हो गए, अब तो सब एजुकेटेड हो गए। पर बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, ये सब पैदा हो रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, कोई विनाश पर पैसा खर्च कर, जो विकास में होना चाहिए वो पैसा विनाश में खर्च हो रहा है। आपने समाचार पत्र देखा होगा किस प्रकार से कितने मिसाइल्स आईसीबीएम्स जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। सामान्य आदमी को तो पता भी नहीं है कि कितनी चीजें हैं, और अभी उनमें न्यूक्स लगने बाकी हैं, वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगना बाकी है, और वो लग गया तो त्राहिमाम त्राहिमाम, सारा संसार जल उठेगा। तो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, यही सब हो रहा है। आपके इजराइल में क्या हुआ, वहां के लोगों को बंदी बना लिया, मार डाला। तो ये जो डेफिनेशन परिभाषा है बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, तब मनुष्य के शरीर में मनुष्य को एजुकेट करने के लिए, मनुष्य को आत्मज्ञान देने के लिए महापुरुषों का आना होता है। वो एक कहावत आती है, जब पहाड़ किसी संत के पास नहीं आता तो संत पहाड़ के पास जाता है। महामारी जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तो आपने देखा कि लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, फिर सरकार डॉक्टर को भेजती है, जाओ भाई अपना कैंप लगाओ। तो अब संतों ने कैंप लगाया हुआ है और बीमारी का इलाज हो रहा है, अंधकार की बीमारी का इलाज हो रहा है, सद्भावना का प्रचार हो रहा है ताकि ये खत्म हो। आज जो गुमराह किया जा रहा है, लोगों को फिरका परस्ती के अंदर डाला जा रहा है, ये समाप्त हो। और प्रभु राम ने क्या कहा, जो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब जाने का समय आ गया, पर ये लंका बड़ी सुंदर है, सोने की लंका है, दैदीप्यमान है। अब आप देखो, आपका कोई आपका सोने का आर्टिकल हो, गले का हार हो, गुलाबंद हो, हंसुली हो, न तो हो, कितनी चमकती है। और वो तो पूरी लंका ही सोने की थी, द होल सिटी वॉज मेड ऑफ गोल्ड। कैसी ग्लिटर करती हो, कैसे चमकती होगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हम यहीं ठहर जाते हैं, क्या करेंगे अयोध्या जाकर के। तो भगवान कहते हैं नहीं, अपि स्वर्ण में लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका, चमकने वाली लंका मुझे रुचकर प्रतीत नहीं होती है। जगत जननी भूमिश्च, जो मेरी जन्म भूमि है, मातृभूमि है, जिसने मुझे पैदा किया, इस मातृभूमि से क्या नहीं मिल रहा है आपको, पर इस मातृभूमि में कुछ लौटाने का मौका है। हमारे ऋषि कैसे होते थे, जब पलंग पर उठते थे और पृथ्वी में पैर रखने से पहले पृथ्वी से क्षमा याचना करते थे। देयर वॉज रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के प्रति आदर भाव था। आज वो सब समाप्त हो गया, आज एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। नतीजा आप देख लो, आज
समुद्र के अंदर कितना प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। धीरे धीरे लोग कॉशियस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आपने देखा होगा बड़ी गर्मी, बड़ी ठंडी, हिमाचल के अंदर, मनाली के अंदर कितना बड़ा तांडव हुआ, नरसंहार। पहाड़ के पहाड़ बह रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट जो है ये शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे भारत में जो टाइगर था वही यहां का नेटिव एनिमल था। लायन तो अफ्रीका का था, पर मेडागास्कर का हिस्सा, वो कॉन्टिनेंट जब यहां आया तो उसके साथ साथ ये शेर भी आ गया, बब्बर शेर भी आ गया। और आप जाएंगे गुजरात में तो आप देखेंगे वहां बब्बर शेर भी है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि संतुलन बिगड़ता जा रहा है, डिसबैलेंस होता जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं को सजग किया जा रहा है कि ये बैलेंस टिल्ट होने से पहले इसको मेंटेन कर लो ताकि बैलेंस रहे। हमारे पहाड़ों में, मैं उत्तराखंड से आता हूं, ग्लेशियर रिसीड कर रहा है, पिघलता जा रहा है। आपको पता है जो हमारा ग्लेशियर होता है यह हमारी वाटर बॉडी है। जैसे आप घर के ऊपर टैंक लगाते हैं, टैंक पानी से भर जाता है, जब आपको पानी मिलता है तो वो टैंक को भर देता है, फिर टैंक से सप्लाई होने लगती है। ऐसे ही जो वाटर बॉडी है हमारा, जो बर्फ है, ये बर्फ एक टैंक की तरह से है, वहां से फिर हमारी नदियां निकलने लगती हैं। और अगर ये बर्फ ही पिघल गया, बर्फ ही ना पड़ा, तो नदियां सूख जाएंगी। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसके लिए हम सबको सजग होना है। और मैं यही अंत में निवेदन करूंगा कि आपने सत्संग को सुना, इसको हृदयंगम कीजिए। हमारे संतों ने यही कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे फूल की खुशबू फूल में होती है, ऐसा ही प्रभु तेरे अंदर है, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर हरि को बासा, यह गुरु ज्ञान बताई। जो गुरु महाराज का ज्ञान है, जो कुंजी है, वो बताती है बाहर भीतर कोई फर्क नहीं है। वो बताती है उस एम्पिरिकल को, जैसे साइंस बताता है H2O, ऐसे ही वो गुरु ज्ञान उस अक्षर ब्रह्म को बताता है जिसका नाश नहीं होता, जिसके लिए गीता में कहा वो राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा सब विद्याओं की राजा है, इसलिए वो राज विद्या है। और उसका सुमिरन सहज है, कठिन नहीं है, और वो निरंतर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। तो सत्संग हमारी भूख को बढ़ाता है। तो भगवान राम नौदा भक्ति को बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा मेरा जो गुणानवाद है, मेरा जो सत्संग है, उसके प्रति रुचि रखना। जब भगवान पंपा सरोवर पहुंचे तो सरोवर बिल्कुल गंदा था, जो आज जैसे आपने देखा होगा, नाले गंदे, नदी गंदी, सब होता जा रहा है। तो ऐसे पंपा सरोवर, तो लोगों ने कहा प्रभु इसको पवित्र कर दो। तो भगवान ने ऋषि मुनियों को कहा, जो वहां ऋषि थे, कि भैया अपना चरण आप डालो तो ये पंपा सरोवर पवित्र हो जाए। सबने चरण डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। प्रभु राम ने अपने चरण डाले तो भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तो प्रभु शबरी की तरफ देखते हैं कि शबरी, अब हमने सबने तो अपने पैर डाल दिए, अब तुम ही बची हो। तो शबरी कहती है प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूं, अधम ते अधम, अधम अतिनय, मैं तो नीच जात की हूं प्रभु, मेरे से मत कहो ये। भगवान कहते हैं नहीं भाई, तभी तो कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अब प्रभु शबरी को मान देना चाहते थे, और जब शबरी ने अपने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया।
किसी ने कहा भाई ये कैसे हुआ, तो एक विश्लेषक ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। उसने कहा देखो, जो बड़े बड़े ऋषि थे, वो एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता था। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से ईर्ष्या करते थे कि ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते हैं, मुझे राज ऋषि ही कहते हैं, मुझे तो ब्रह्म ऋषि कहना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया। अगर आप जाएंगे वहां, कुल्लू जाएंगे, कुल्लू से आगे वशिष्ठ बात है, तो वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा। तो वहां वशिष्ठ महाराज तपस्या करने गए। एक ऋषि दूसरे ऋषि से, द्रोणाचार्य को आपने देखा होगा, दुर्योधन को आपने देखा होगा, ईर्ष्या के कारण वो पवित्र नहीं कर सके। तो कहा प्रभु राम ने चरण डाले। बोला प्रभु राम भी राक्षसों का वध करके आए थे, उनके अंदर भी तामस प्रवृत्ति थी कि भाई राक्षसों को मारे। बोला शबरी ने फिर कैसे कर दिया? बोला शबरी सबकी सेवा करती थी, शबरी के अंदर डुअलिटी नहीं थी, शबरी के अंदर प्रेम ही प्रेम था, और जहां प्रेम तहां नियम नहीं। भगवान प्रसन्न होकर शबरी को आशीर्वाद देते हैं, और शबरी ने जैसे ही स्पर्श किया पानी का, सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। ये कितना बड़ा उदाहरण है। तभी भगवान कहते हैं मैं जात पात को मैं नहीं मानता, मैं भक्ति को प्रमुखता देता हूं। जिसमें मेरे प्रति प्रेम है वही मेरे लिए भक्त है। तो प्रेमी सज्जनों, उस भक्ति को हम अर्जित करें। मीराबाई बने, अर्जुन बने, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमारे अंदर अर्जुन बनने की क्षमता नहीं है, मीराबाई बनने की क्षमता नहीं है। अभी आपने सुना होगा नूरपुर में कि वहां पर एक मूर्ति रखी है जिसको राजा लाए, मेवाड़ से लाए, और वो मूर्ति है जो मीराबाई जिसकी पूजा करती थी। पर वो हरी तो सब जगह है, आपके हृदय में भी है। जैसे हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को फाड़ा और सिया राम का दर्शन करा दिया। तो अपने हृदय को हम चीरें। या ज्ञान का पर्दा जो है, मल विक्षेप आवरण जो है, जब तक इसको चीरेंगे नहीं तब तक दर्शन नहीं होगा। तो गुरु महाराज इसी की प्रेरणा देते हैं। सद्भावना सम्मेलन इसी बात को समझाता है कि भाई वो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज जगह जगह हमने विद्या के केंद्र खोल दिए। सो मेनी यूनिवर्सिटीज हैव कम अप। विद्या के केंद्र खुलते जा रहे हैं, विद्या का प्रचार होता जा रहा है। पर क्या कारण है कि आज हम विवेकानंद नहीं बना पा रहे, आज हम शिवाजी महाराज नहीं बना पा रहे हैं, आज हम महाराणा प्रताप नहीं बना पा रहे हैं, आज हम झांसी की रानी नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को भूल गए। नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था, वो आत्मज्ञान का जो प्रश्न था, वो आत्मज्ञान को हम भूल गए। इसलिए भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए अध्यात्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसीलिए गंगा क्या सिखाती है? हमारे हिमालय से गंगा बहती है। गंगा कभी किसी प्यासे से उसकी जात नहीं पूछती, उसका धर्म नहीं पूछती, प्यासे की प्यास को बुझाती है। गंगा के समान निर्मल बनो, गंगा के समान निर्मल बनकर के देश को शस्य सामना बनाओ, मातृभूमि का विकास करो। यह हमारे संतों का संदेश है, और इसकी धुरी है अध्यात्म। तो मैं यही कहूँगा कि उस अध्यात्म को अपनाएं। हमारा लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो अध्यात्म के ऊपर ही हमारा सारा लिटरेचर केंद्रित है। और कबीरदास तो आप जानते हैं कि एक जुल्हा थे, स्वामी रामानंद के पास गए, रामानंद जी ने मना कर दिया। कबीर माने नहीं, कबीर की लगन थी, जैसी लगन होती है कबीर की लगन थी। और रात को कबीर ब्रह्म बेला में लेट गए। गुरु महाराज नीचे उतर रहे थे, रामानंद जी का पैर पड़ा। अरे कहा बेटा चोट तो नहीं लगी? कहा महाराज बेटा तो बना ही लिया है, और बेटे का अधिकार बाप की संपत्ति पर होता है। आपने बेटा बना लिया, आपकी जो संपत्ति ज्ञान की संपत्ति पर मेरा अधिकार हो गया है। रामानंद जी प्रसन्न हो गए।
उसके समर्पण से प्रसन्न हो गए। समर्पण तो करना ही पड़ेगा। आप जब ऑपरेशन टेबल पर जाते हो और उछल कूद मचाते हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के समर्पण करवाता है नहीं करवाता? बेहोशी का इंजेक्शन लगा के सुला देता है ताकि आपको अच्छी तरह से ऑपरेट कर सके। इसीलिए समर्थ रामदास के पास जब शिवाजी महाराज जाते हैं तो कहते हैं कि अपना तन मन धन दे दो, और फिर कहते हैं तेन तत्ते न भुंजित, त्याग की भावना से शिवाजी महाराज अब इस राज का उपभोग करो, ये गुरु महाराज का राज्य है। तब वो जो भगवा ध्वज था शिवाजी महाराज ने लगाया कि ये राज्य मेरा राज्य नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज का राज्य है। और तब शिवाजी का सुशासन आप सब जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम उस अध्यात्म को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।